मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, रहीम के दोहे। आइए देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठी पड़ जाए। इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि प्रेम का धागा किसी भी तरह से नहीं टूटना चाहिए और ना ही हमें तोड़ना चाहिए। अगर एक बार ये प्रेम का धागा टूट जाता है तो वह जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ता है तो उसमें गठान पड़ जाती है। ओके, सेकंड वाला देखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी इसमें कह रहे हैं कि उत्तम प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उनका बुरे प्रकृति वाले लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं यानी जिनका स्वभाव बहुत अच्छा रहता है, उन्हें कुसंगत यानी बुरी संगत वाले उन पर प्रभाव नहीं डाल सकते। किस प्रकार से? यहाँ पर रहीम जी ने उदाहरण दिया है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन का जो पेड़ होता है उसमें बड़े बड़े सर्प विष को धारण किए लिपटे रहते हैं, लेकिन जो चंदन है उस पर उन विषों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। रहीमन बेनर मर चुके, जो कहू मांगत जाही, उनते पहले बेमुए जिन मुख निकसत नाही। इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि वो व्यक्ति मर चुके होते हैं जो कभी किसी से कोई चीज़ मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अंतरात्मा तो पहले से ही मरी हुई होती है। इसके बाद फोर्थ नंबर का, खीरा सिर से काटिए, मलिए नमक लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहियत यही सजाए। इसमें रहीम जी क्या कह रहे हैं? जो खीरा का उदाहरण दे रहे हैं। खीरा मतलब ककड़ी। इसका उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि हम ककड़ी को कब तक काटते हैं, कब तक उसके सिर पर नमक लगाते हैं, जब तक कि उसका कड़वाहट हट नहीं जाती है। तो रहीम जी भी अगर जो कड़ू वचन बोल रहे हैं लोग, तो उनकी भी यही सज़ा होती है कि जब तक वो मीठा ना बोलने लगे उनके मुंह में नमक डालते रहना चाहिए। ओके, इसके बाद पांचवा देखिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करी तलवार। इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे व्यक्ति को नहीं हमें भूलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जहाँ अगर हमने कहीं बड़े इंसान अमीर इंसान को देखकर छोटे गरीबों को हमें नहीं भूलना चाहिए। क्यों? यहाँ भी उदाहरण दिया है उन्होंने, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, यानी जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। आगे देखिए 6 नंबर का, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। इसमें क्या कह रहे हैं कबीर जी, रहीम जी, कि तरवर यानी जो पेड़ होते हैं, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है। सरवर पियहि न पान, जो तालाब सरोवर जो होता है खुद पानी अपना नहीं पीता है। इसी तरह से जो दूसरों की लाभ देने वाले होते हैं, जो दूसरों का उपकार करने वाले रहते हैं, उनकी संपत्ति उनके लिए नहीं होती है, बल्कि वो दूसरों के हितों के लिए होती है। ओके, इसके बाद बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। बड़े होकर स्वयं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए, या मैं कितना अच्छा हूँ, या हमारे घर के कितने अच्छे हैं, हम क्या करते हैं, तो अपनी बड़ाई खुद ही नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है कि रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। रहीम जी कहते हैं कि हीरा कभी अपना मोल नहीं बताता है कि मैं लाखों रुपए का हूँ। ओके, ये तो 7 हो गए हैं। इसके आगे का देखते हैं। रहीमन बे नर धन्य है, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। इसमें रहीम जी क्या कहते हैं कि वे व्यक्ति धन्य हैं, वे व्यक्ति उपकारी हैं जो कि दूसरों पर उपकार करते हैं। ऐसे व्यक्ति धन्य हैं जो लोगों पर उपकार करते हैं,
इसका उदाहरण देते हुए कहा है रहीम जी ने कि बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। जो बाटन वारे यानी पीसने वाले को मेहंदी का रंग स्वयं ही लग जाता है। इसके बाद बिगड़ी बात बने नहीं लाह करो किन कोय, रहीमन बिगड़ी दूध को मथे न माखन हो। इसमें रहीम जी ने कहा है कि बिगड़ी बात को कितनी भी कोशिश की जाए वह बनती नहीं है। हम अपनी बात को चाहे अगर बिगड़ जाती है बात तो हम कितनी भी कोशिश कर दें वो बात नहीं बन पाती है। किस तरह से, इधर उदाहरण दिया है रहीम ने, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। जिस तरह से कि एक बार दूध अगर बिगड़ जाता है, बिगड़ने का मतलब फट जाता है, तो हम उसको नहीं मथ सकते और ना ही उससे माखन बनाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें चून का मतलब है आटा, मानुष यानी मनुष्य, मोती यानी मोती। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी हमें हमारी इज्जत स्वयं बनानी पड़ती है। बिना इज्जत के हम कुछ भी नहीं हैं। जैसे इधर उदाहरण दिया है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी बिना पानी के आटा का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से मोती के ऊपर जब तक पानी नहीं रहता वो मोती भी किसी भी काम की नहीं रहती या उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो इस तरह से ये सारे जो दोहे हैं आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ओके। आइए अब इसके शब्दार्थ देखते हैं हम। प्रेम प्यार परिजाए पड़ जाती है, मुए मरे करुए कड़वे, प्रकाश दूसरों का लाभ, संचही एकत्र करना, मानुष मनुष्य, चटकाए चटकाना, कुसंग बुरी संगत, निष्कत निकालना, लघु छोटा, पान पानी, किनकोय प्रयत्न, चून आटा, जुरे जुड़े, भुजंग सांप, मुख मुँह, डार फेंक देना, सुजान अच्छे लोग, और बिगड़े बिगड़े हुए। तो ये सारे जो शब्दार्थ हैं आप अपनी कॉपी में भी कर लेंगे। ओके। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। कुसंग का असर किस पर नहीं होता है? चंदन के पेड़ पर, उत्तम प्रकृति के व्यक्ति पर और सांपों पर। तो उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों पर कुसंग का कोई असर नहीं होता है। सुई की जगह कौन काम नहीं आ सकता है? पेड़, सिलाई मशीन या तलवार? तो इसमें आएगा तलवार। ओके। माखन किससे मिलता है? बिगड़े दूध से, अच्छे दूध से और दही से। तो दही से। धागे में गांठ कब पड़ जाती है? धागे को तोड़ने पर, टूटे धागे को जोड़ने पर या सुई का प्रयोग ना करने पर। तो इसका जो सेकंड है, टूटे धागे को जोड़ने पर धागे में गांठ पड़ जाती है। इसके बाद खीरे को कहाँ से काटते हैं? सिर से, बीच से, कहीं से नहीं। तो फर्स्ट वाला आएगा इसमें सिर से। मांगने वाले लोग कैसे होते हैं? जीवित, मृतक समान या तरोताज़ा? तो इसमें आएगा मृतक समान। आगे देखिए, समानार्थी शब्दों को सुमेलित कीजिए। लघु, लघु का आएगा छोटा, जुड़े जुड़े नहीं है, जुड़े है, जुड़े का आएगा जुड़े, सुजान, सुजान का आएगा अच्छे लोग, मानुष मनुष्य, किनकोय प्रयत्न और मुख यानी मुँह। इसके बाद उचित शब्दों का प्रयोग कर दोहे पूर्ण कीजिए। तो ये आप स्वयं करेंगे। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। तो ये सारा कुछ आप अपने आप ही कर लेंगे। ओके। इसके बाद विलोमार्थी शब्द, शांत अशांत, मान सम्मान, साधारण असाधारण, गंभीर बाचाल, खाली भरा, एड़ी चोटी, डूबना उगना, जागना सोना, हंसना रोना। इसी के बाद ये मानक शब्द लिखना है आपको। तोड़ो तोड़ो, व्यापक व्यापक, उनते उनसे, पियत पियत आएगा इसका भी, परी पड़ी, जुड़े जुड़े, बिगड़े बिगड़े, करुए कड़वे, दियो दिया।
ठीक है। इसके बाद उचित स्थान पर बिंदी या चंद्र बिंदी लगाकर सही शब्द पूरे करने हैं। तो ये आप कर सकते हैं। फिर भी देख लीजिए, चांद, अंग, भुजंग, मांगना, कहूँ और रंग। ओके, तो ये सारा कुछ आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लेंगे और इसके शब्दार्थ आप अपने बुक में लिख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर हम होमवर्क में डाल देंगे। ओके।